एक महीने से आजकल आजकल करते हुए आज हम फाइनली गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें भव्य दृश्य दिखाई देते हैं जिनका हम आनंद लेते हुए गोरखपुर मंदिर हमारे मन में बसा है, उसको लेकर, उसके दृश्य को लेकर हम गाड़ी में बैठे हुए और भगवानों के भजन सुनते हुए चल देते हैं। आगे चलते चलते हमें एक राप्ती नदी के दर्शन होते हैं जिसका पुल हमें दूर से दिखाई देता है। हमारा मन है कब हम इस पुल पर पहुँचें और इस पुल को ऊपर जाएं। देखते देखते वो घड़ी आ ही गई जब हम इस पुल के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, परंतु वहीं ही हमें एक दिव्य बानर के दर्शन होते हैं जो इन वादियों का और इस नदी का आनंद उठा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो दूर एक नाविक अपनी नाव में इस राप्ती नदी का मनोहर दृश्य देख रहे हैं और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। परंतु ये सब कहाँ, ये सब तो कुछ नहीं था। जो हमारे मन में उस मंदिर का दृश्य देखना था जिसे गोरखनाथ मंदिर कहते हैं, उस दृश्य को पाने के लिए हम और हमारे साथी पल पल प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु उस मंदिर से जाने से पहले जो ये छुटपुट दृश्य हमें दिख रहे थे, ये भी हमारे मन के, हृदय के जो गहराई हैं उसको छू रहे थे। परंतु ये क्षण हमें चलते चलते और हमारे मन के अंदर जो और प्रेम था मंदिर के दर्शन करने के लिए, उसको और अधिक बढ़ा रहे थे। इतनी प्यारी रास्ता थी, कितना अच्छा दृश्य है। आखिरकार हम ये दृश्य देखते देखते और हम मंदिर में पहुंच गए। अच्छा, मंदिर के सामने ही आपको एक प्याऊ नज़र आएगी जहाँ पर आप शुद्ध पेयजल पी सकते हैं। और आप देखेंगे मंदिर का ये भव्य गेट है। इस गेट पर महिलाओं के लिए अलग एंट्री होती है और पुरुषों के लिए अलग एंट्री होती है। दोनों द्वारों पर अलग अलग पुरुष और महिला प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही जो हमारा मन था इस मंदिर को देख के बहुत ही उत्साहित हो गया। बाहर से इस मंदिर की इतनी शोभा थी जो मेरे दिल के गहराइयों को छू रही थी। मैं इस मंदिर को देखने के लिए काफ़ी दिन से बेचैन था। वो पल, वो घड़ी आ ही गई थी जब मैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको भव्य जानवरों की हस्त द्वारा बनाई गई आपको निर्मित मूर्तियाँ मिलेगी और कितने प्यारे प्यारे फूल, ऐसे मानो जैसे कोई स्वर्ग में है, मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ हो। ये दृश्य देखकर मेरे मन की और व्याकुलता बढ़ती गई, क्योंकि इस मंदिर के अंदर बैठे हुए जो मूर्ति हैं वो कितनी भव्य होंगी। ये दृश्य देखने के लिए मैं कितने दिनों से बेताब था। आखिर वो पल आ ही गया था जब मैं गोरखनाथ मंदिर के सामने खड़े हुए इन तस्वीरों को ले रहा था। आप ये देखेंगे विशालकाय जगह में बना हुआ ये विशाल मंदिर है। यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु और हर रोज़ आते हैं और इस भव्य मंदिर के दर्शन करके अपने पापों को धुलते हैं। इस मंदिर की बहुत ही अपने आप में गाथा है जिसका मैं वर्णन अपने मुखारबिंद से नहीं कर सकता। इस मंदिर से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण और यहाँ के अन्य साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के ठीक सामने आपको नंदी जी की तस्वीर मिलेगी जो कि एक शीशे में बंद है। यहाँ पर ये बच्चों ने, जिनकी भी श्रद्धा थी कि हम मंदिर जाएं और घूमने कहीं चलें, इनकी भी आज भगवान ने सुन ली है और फाइनली आज हम गोरखनाथ मंदिर में
पहुंच गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ़ोटो लेना वर्जित है, परंतु मैंने एक भाई से इसकी परमिशन ली थी क्योंकि मेरी अखियाँ इनको बार बार देखना चाहती हैं। तो मैं एक बार देखकर मेरी प्यास नहीं बुझ सकती थी, इसलिए मैंने इनसे परमिशन लेके और यहाँ के दिव्य दृश्यों को देखकर अपने मन के हृदय की प्यास को बुझाया है। परंतु एक बार देखने से मेरी हृदय की प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए मैं इसे बार बार देखने के लिए मैंने अपने मोबाइल में इनका दृश्य ले लिया है, क्योंकि जब मेरी इच्छा करेगी तब मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूँगा। इसलिए मैंने अनुमति लेकर सभी महापुरुषों की तस्वीर लेना शुरू कर दिया था। देख सकते हैं आप, ये योगी रेवड़ा जी हैं। जो ये गोरखनाथ मंदिर है, ये एक नाथ संप्रदाय का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर है। नाथ संप्रदायों की संख्या, जो नाथ संप्रदाय में जो महापुरुष थे, किसी ने उनकी संख्या 9 मानी है तो किसी ने इनकी संख्या 300 मानी है। सब लोगों के अलग अलग मत हैं, परंतु ये जो नाथ संप्रदाय है, ये एक बौद्ध संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म है उसकी ही एक शाखा है। जो हीनयान महायान शाखा थी, उसी से महायान से ये वज्रयान शाखा निकली थी। और यहाँ से जब बुद्ध धर्म में कुछ असंख्य होने लगा था, तो नाथों ने अपने संप्रदाय को नाथ संप्रदाय के नाम से अलग बना लिया था। तब मच्छिंद्रनाथ, जालंधर, इन्होंने पंजाब में जाकर अपना नाथ संप्रदाय बनाया। वहाँ से ही इस नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भव्य भव्य आप को नाथ संप्रदायों की सुंदरता की चित्र देने के लिए जिस महापुरुष ने इन मूर्तियों का सौंदर्य चित्रण किया है, वो भी भव्य है। आप सभी जो नाथ संप्रदाय के महापुरुष थे, उनकी आपको यहाँ प्रत्येक तस्वीर मिलेगी, मूर्ति मिलेगी, जिसे आप देखकर अपने मन को, भावों को, विचारों को कर सकते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी हैं, मच्छिंद्रनाथ, इनके जो गुरु थे वो जालंधर नाथ थे। यहाँ सभी नाथों की आपको मैं तस्वीर दिखाने की पूरा प्रयत्न करूँगा। आप देखें और सबको नमन करें। यदि हम साक्षात्कार दर्शन मंदिर में करते हैं तो भी हमें उतना लाभ प्राप्त होता है जितना यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उतना ही आपको लाभ मिलेगा जितना कि मुझे मिला था। भगवान के दर्शन करना कहीं व्यर्थ नहीं जाता, कहीं नहीं कहीं आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इन मूर्तियों के सुंदर दृश्यों को देखकर मेरा मन, मेरा हृदय व्याकुल हो गया कि बनाने वालों ने कितनी अच्छे से इन मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया है। यहाँ पर आपको शनिदेव, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, श्री गणेश भगवान आज सभी मेरे इष्ट देवों की मूर्तियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। आप देखेंगे जो एक क्यारी में बैठे हुए सभी महान पुरुष की ये भव्य जो मूर्तियाँ हैं, इनकी देखना, वहीं आप देखेंगे कि यहाँ सभी जो नाथ संप्रदाय के लोग महापुरुष थे, उनकी यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और आप देखेंगे कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ पर बनाई गई हैं। ये जो नाथ संप्रदाय के महापुरुष थे, उनकी जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर उनका सचित्र सौंदर्यीकरण किया गया है, मानो कि जैसे ये वास्तविकता हो और ये सभी महापुरुष वास्तविक रूप में बैठे हों और अपने एक ध्यान में बैठे हों, ऐसा लग रहा है। वहीं हम आगे चलते हैं तो एक बड़ा सा आपको सभागार मिलेगा, जिसके चारों तरफ मेरे इष्ट भगवानों की सौंदर्य मूर्ति मिलेगी। इन मूर्तियों के दर्शन करने से ही बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ आप देखेंगे स्वामी प्रणवानंद जी हैं और वहीं बगल में देखेंगे आप ऐसे ही अन्य बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको सभी का एक एक करके सभी के दर्शन कराऊंगा।
यहाँ भी फ़ोटो लेना वर्जित था, परंतु मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने मुझसे कह दिया कि ठीक है, आप अगर इतना अनुरोध कर रहे हैं तो आप इनकी तस्वीर ले सकते हैं। तो उसी को दृश्य में देखते हुए मैंने सभी की तस्वीरों को लेना शुरू किया है, क्योंकि मेरा मन एक बार देखकर इतनी सुंदर मूर्तियों को, मेरा ही मन क्या किसी का भी मन एक बार देखकर इन मूर्तियों से नहीं भरेगा। मेरा या आपका भी मन अगर भक्तिमय होगा तो बार बार देखने के लिए आपका मन करेगा। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी भगवानों के दर्शन कराता हूँ। तो ये जो देखेंगे आप, पूरे सभागार में आपको बीच में बैठने के लिए जगह है, और जो आपके चारों ओर हैं वहाँ क्यारी बनी हुई है, उनमें सभी भगवानों का साक्षात्कार, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात्कार उनकी मूर्ति हो, साक्षात्कार वो बैठे हों, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए गुरु नानक देव जी हैं, यहाँ पर समर्थनाथ जी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे आप वीडियो को रोक रोक कर सभी को आप, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सभी को आप देख सकते हैं, दर्शन करते हैं। जितने भी महापुरुष हैं यहाँ पर उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसे मैंने बार बार देखा और मेरा मन यहाँ से आने को नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति थी, मन को इतनी शांति प्रतीत हो रही थी, बहुत अच्छी। मगर क्या करें, मोह माया जो हमारे जीवन चक्र से बंधी हुई है वो कहाँ इन सबको देखना चाहती है। और मैंने फिर भी सभी महापुरुषों के दर्शन किए। ये सूरदास जी हैं, जिन्हें शुक्ल जी चंद्र कवि भी कहते हैं। वहीं सभी हैं, ये बल्लवाचार्य जी हैं और विट्ठलनाथ जी हैं, रामानुज, सभी जितने भी महापुरुष हैं यहाँ पर मैं आपको सबके दर्शन कराना चाहूँगा, और आप इनका दर्शन करके आनंदित हों। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि कुछ श्रद्धालु या भक्त होते हैं, वो मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं, परंतु जब भगवान की मर्जी होती है तो वो भी वहाँ चले जाते हैं। मैं भी 1 महीने से कर रहा था, जाने के लिए कर रहा था, परंतु समय नहीं मिला। पर जिस दिन भगवान की इच्छा होती है आप उसी दिन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी इच्छा तो होती है पर वो जा नहीं पाते, इसलिए मैंने आज्ञा पाकर और कुछ चोरी चोरी सभी भगवानों की मूर्ति के दृश्य लेने की कोशिश की है, जिससे जो श्रद्धालु नहीं आ पहुँच पाते हैं मंदिर में, वो इस वीडियो को देखकर अपने मन को शांति स्थापित कर सकते हैं। परंतु अगर आप इन तस्वीरों को देखकर भव्य विभोर हो जाते हैं तो आपका मन निश्चित ही इस मंदिर पर आने के लिए कहेगा आपसे, क्योंकि यहाँ की जो दृश्य है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ जो शांति है, वो अन्यत्र कहीं पर हो। महर्षि गौतम जी हैं की तस्वीर देखिए आप, ये वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी हैं, और श्री मनु जी हैं। आपको सभी महापुरुषों की जो मूर्ति है उनके बगल में उनका वर्णन होगा, जिसे आप देखकर उनकी सत्यता को देख सकते हैं कि ये कौन थे, कौन है। इनकी तस्वीर से आप नहीं पहचान पाते, तो जो नीचे आपको ये वर्णन दिया गया है इसे आप पढ़कर आप जान सकते हैं। ये महर्षि भारद्वाज जी हैं, ये महर्षि मृग जी हैं। ऐसे ही आपको बारी बारी से सभी मैंने महापुरुषों के दर्शन कराए हैं। महर्षि वशिष्ठ जी, भगवान देवर्षि नारद जी जो नारायण करते हैं, और श्री धन्वंतरी जी हैं जो ये सभी औषधियों में पारंगत थे, श्री धन्वंतरी जी। तो इस प्रकार मैंने आपको सभी जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, भव्य मूर्तियां हैं, महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, दिखाने की कोशिश की है। और यदि मेरी इसमें किसी भाषा या वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो रामेष्ट। मंदिर में अंदर दर्शन करने के बाद बाहर आपको एक मंदिर दिखाई देगा जिसमें श्री बजरंगबली रामेष्ट फाल्गुन सगा पिगांच अमित विक्रम उदिक्रम सीता स्वगुणाशक भगवान हनुमान जी की आपको दर्शन प्राप्त होंगे। वहीं आप बाहर का दृश्य देखेंगे तो ये किसी के भी हृदय को मनोहर करने वाला दृश्य होगा, जो कि आपको इस मनोहर दृश्य आपके दिल में भा जाएगा और आपका मन यहाँ आने के लिए कोशिश करेगा। मैंने भगवान हनुमान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मैंने श्री रामेष्ट के दर्शन किए। यहाँ आप बगल में देखेंगे तो एक मंदिर बना हुआ है। ये भी नवनिर्मित मंदिर है जिसकी भव्यता को देख, जिसका सौंदर्य देख आप रह नहीं सकती। फोटो नहीं, मैंने यहाँ पर भगवान राम अयोध्या नरेश के दर्शन किए, पर यहाँ पर मुझे फोटो लेने के लिए मना कर दिया। परंतु मैंने विनती की, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि इन लोगों का भी ड्यूटी कर रहे हैं। कितना अच्छा नसीब है कि भगवान के दरबार में नौकरी भी और भगवान के दर्शन भी, दोनों काम साथ साथ होने का भाग्य जो पाया है इन लोगों ने। तो मुझे भी इनका कहना मानना आवश्यक था और मैंने इनका कहना मान नीचे से जाकर दूर से इस भव्य दृश्य मंदिर को अपने कैमरे में कैद किया है और इनकी जो भव्यता को देखकर आप रह नहीं सकते। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो हैं आपके मन को विभोर कर देंगी, आपके हृदय तल की गहराइयों को छू लेंगी। और देख यहाँ पर हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर फ़ोटो लिया, क्योंकि हम सब बहुत उत्साहित से इस मंदिर को देखने के लिए, वो पल हमारा पूरा हो गया था, इसलिए हम बहुत खुश थे। मंदिर के ही सामने आपको शीतल पेयजल मिल जाएगा जिससे आप प्यास बुझा सकते हो, परंतु मेरी प्यास तो इस मंदिर को देखने की थी, जिस मैंने मंदिर को देखकर वो मेरी प्यास बुझ गई। और आप बाहर आके देखेंगे तो कितना अच्छा दृश्य दिखाई देगा कि आपकी इसकी सुंदरता है, वाकई में बहुत अच्छी सुंदरता है। मैंने इसे देखा और अपने मोबाइल में कैद किया। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस मंदिर के पास में अगर ऐसा कुंड होता है, तालाब होता है, तो उस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। वहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ बतखें हैं जो इस पानी में अपने को आनंदित कर रही हैं और कुछ दृश्य कर रही हैं, खा रही हैं, नाच रही हैं, अपने को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के दरबार में ये सब करने को मिल रहा है। यहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर नाविक हैं। आप यहाँ सेफ्टी जैकेट पहनकर इस नाव में सफ़र करते हैं। यहाँ पर कुछ चार्ज देना पड़ता है आपको, उस चार्ज देकर आप सेफ्टी जैकेट पहनकर इस नाव में आप घूम सकते हैं और यहाँ का आनंद और भी उठा सकते हैं। और हम ये सब दृश्य देखकर मंदिर के दर्शन कर हम अपनी दूसरी यात्रा पर निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।